तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस दिन मैं जगदीश प्रसाद के साथ उसके किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने के लिए निकला था। हम दोनों पूरा दिन का सफ़र तय कर चुके थे और अब बारी थी रात के उस सफ़र की। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार के साथ पटरियों पर दौड़ रही थी। ठंड के उस ज़बरदस्त जमावड़े में हम दोनों का ये सफ़र बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। हमने अपनी तरफ से तो पूरी सेफ्टी ले रखी थी, लेकिन फिर भी ठंड ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा था। ट्रेन की सारी खिड़कियां दरवाजे बंद करने के बावजूद भी ठंड कहर ढा रही थी। ऐसा लग रहा था कि आज ठंड के मारे हम दोनों अपनी जानें गंवा देंगे। ऊपर से बोगी के अंदर हम दोनों ही मौजूद थे। बाकी की पूरी बोगी धीरे धीरे खाली हो चुकी थी। अब तक रात के 12:30 बज गए थे। तभी हमारी बोगी के अंदर टीटी आ गया और उसने हमसे टिकट मांगी। टिकट दिखाने के बाद टीटी तो वहां से निकल गया, लेकिन अब हमारे सामने ये एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी कि हमें किसी दूसरी बोगी में जाना चाहिए। वो हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ऐसे में मैंने जगदीश की तरफ देखते बोला, चल भाई एक काम करते हैं यार, पीछे वाले हिस्से में चलकर देखते हैं कि कौन सी बोगी ज़्यादा खाली है। मेरी बात सुनकर उसने भी यही सही समझा और हम दोनों पीछे का हिस्सा देखते हुए पीछे वाली बोगी के अंदर जाने लगे। हम धीरे धीरे ट्रेन की गहराई में घुसते जा रहे थे और फिर थोड़ी देर के बाद हम एक ऐसी बोगी में पहुंच गए जहां पर कोई भी मौजूद नहीं था और ऊपर से वहां थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ था। वो बहुत ही पुराना सामान था। एक तो रस्सी थी और उसके साथ ही कुछ अजीब सी दिखने वाले हड्डियों के टुकड़े नजर आ रहे थे। हमें लगा कि ये सब नकली है और इसीलिए हमें इन पर ज़्यादा ध्यान ना देकर यहीं पर रुक जाना चाहिए। सच कहूँ तो वो बोगी मुझे काफ़ी गर्म महसूस हो रही थी। वहाँ पर मैं बिना चादर के भी खड़ा हो सकता था। ऐसे में मैंने जगदीश की तरफ देखते हुए बोला, भाई कल सुबह तक के लिए ज़ोरदार जुगाड़ मिल गया हमें और हम दोनों यहीं पर पूरी रात रुक जाएंगे और हमें ठंड भी नहीं लगेगी। मेरी बात सुनकर जगदीश के चेहरे पर भी थोड़ी मुस्कान आ गई। वो भी अब काफ़ी खुश दिखाई पड़ रहा था। उसके बाद मैं और जगदीश चुपचाप से उस बोगी के एक सीट पर जाकर बैठ गए और चुपचाप अपने सफ़र को अंजाम देने लगे। सब कुछ एकदम सही लग रहा था। ट्रेन अपनी उस रफ्तार के साथ आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी और अब मुझे भी नींद ने परेशान करना शुरू कर दिया था और यही नींद मेरे लिए खतरा भी बन सकती थी। मैं बार बार जगा रहने की कोशिश करने लगा, लेकिन दूसरी तरफ जब मैं जगदीश की तरफ देखता तो उसने तो अब कुंभकर्ण की तरह खर्राटे मारना शुरू कर दिया था। उसके साथ ही मुझे भी बार बार उबासियों ने सताया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मुझे भी अब नींद आने वाली है। तो ऐसे में मैंने अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल को चलाने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन उस बोगी के अंदर धीरे धीरे गर्माहट बढ़ती जा रही थी। ऐसे में मैंने अपनी चादर भी हटा दी और फिर तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई उस बोगी के अंदर आने वाला है। मैं दरवाजे पर अपनी नज़र गड़ाए बैठा हुआ था कि तभी किसी ने उस बोगी के अंदर दस्तक दी। मैं अभी भी खामोश था, पर मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। मैंने देखा कि एक शख्स बोगी के अंदर आया था। वो आदमी सीधा मेरे बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गया। मेरे बगल में भी 3 लोगों की सीट थी। वो उसके ऊपर जाकर बैठा और फिर धीरे धीरे मेरी तरफ देखने लगा। हालांकि अंधेरा होने की वजह से मुझे साफ साफ उसका चेहरा नजर नहीं आया था। यहाँ पर आने के बाद मैंने ही उस बोगी के अंदर वाली लाइट को बंद कर दिया था, जो काफ़ी पुरानी और टूटी फूटी लग रही थी। तभी मैंने हल्की सी आवाज़ में उस आदमी को बोला, भाई साहब ये बोगी बड़ी ठीक है ना, यहाँ पर ठंड नहीं लगती है। मेरी बात सुनकर उस आदमी ने कहा, तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इतना कहते मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए और उस आदमी ने फिर से इस बात को घुमाते बोला, मेरा मतलब है यहाँ पर टीटी कभी भी पहुँच सकता है और अगर वो तुम्हें इस बोगी में देख लेगा तो ट्रेन से बाहर फेंक देगा। शायद तुम्हारे पास टिकट नहीं है, इसलिए ही तुम यहाँ पर आए हो। इस पर मैंने हंसते बोला, अरे नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास टिकट तो है, लेकिन मुझे पहले वाली बोगी में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी तो मुझे मजबूरन यहाँ पर आना पड़ा। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा खामोश हुआ और मैंने भी अपने सफ़र पर ध्यान देना शुरू कर दिया, लेकिन वो आदमी मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने इसके बारे में उससे कोई बात करना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा और चुपचाप अपनी सीट के ऊपर लेटा रहा। फिर थोड़ी देर तक तो हमारी ट्रेन ने उसी तरह अपनी रफ्तार बनाए रखी थी, लेकिन फिर ट्रेन के अंदर अचानक से अजीबोगरीब हरकतें होने लगी। ऐसा लग रहा था कि ट्रेन के झटके से हम दोनों
इधर उधर गिर सकते हैं। लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि उस आदमी पर इस चीज का कोई असर ही नहीं था। वो चुपचाप वैसा का वैसा ही बैठा हुआ था। वो बहुत ही अजीब लग रहा था कि तभी मैंने अपने दोस्त को जगाते बोला, अरे भाई उठ जरा, देख तुझे क्या दिखाता हूँ। फिर वो भी अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगा। फिर मैंने उसे फुसफुसाते बोला, देख भाई, इस बोगी के अंदर हम दोनों बैठे हुए हैं। ये देखकर तो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी और यहाँ का एक शख्स मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। पर पता नहीं क्यों, लेकिन ट्रेन में सफ़र करते हुए हमें ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। क्या पता ये लोग कब चोरी डाकू के रूप में आकर हमारी चीज़ हड़प ले। मेरी बात सुनकर वो भी थोड़ा सावधान हो गया और उसने अपना बैग टाइट पकड़ लिया था। लेकिन आगे जो होने वाला था वो सब हमारी सोच से भी परे होने वाला था। मैंने अब तो उस ट्रेन को काफ़ी हल्के में लिया हुआ था। सब कुछ मानो मेरे हिसाब से चल रहा था, लेकिन आने वाला वक्त तबाही का दूसरा नाम था। लेकिन ठीक हमारे बगल में बैठा हुआ वो आदमी अब तक तो काफ़ी शांत लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे वक्त ने करवट बदलना शुरू कर दिया। अब अचानक से उस आदमी ने उस ट्रेन के अंदर अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर दी। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो कि इसके अंदर कोई भूत है। वो बार बार अपना सर हिलाता और धीरे से चिल्लाता। ऐसा लग रहा था कि इसे अपने शरीर में बहुत ही ज़्यादा अकड़न महसूस हो रही है और दर्द के मारे चिल्ला रहा है। तभी मैंने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, भाई साहब आप ठीक तो हो ना? लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। वो बार बार इसी तरह से अपनी हरकतों को दोहरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये बंदा सच में बहुत ही अजीब है और कहीं इसके अंदर कोई भूत तो नहीं। यही डर तो मुझे सताया जा रहा था। हालांकि आज से पहले मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, मगर जिस तरह से वो हरकतें कर रहा था उस हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा था कि जैसे मंदिर के अंदर भूत निकाला जाता है, वो बिल्कुल उसी तरह से हरकतों को अंजाम दे रहा था। तभी मैंने अपने दोस्त को बोला, मुझे लगता है हमें इस बोगी को छोड़ देना चाहिए भाई। पता नहीं इस बोगी के अंदर कौन सी बला हमारे लिए भयानक बन जाए। मेरी बात सुनकर मेरा दोस्त तुरंत ही उठा और अपना सामान लेकर वहां से जाने लगा। पर तभी वो आदमी बोला, तुम दोनों अब इस बोगी से बाहर नहीं जा सकते। उसकी बात सुनकर मैंने उसकी तरफ देखते बोला, लेकिन भाई साहब हम इस बोगी के अंदर भी तो आए थे, उसी तरह से इस बोगी से बाहर भी चले जाएंगे। पर इस पर वो आदमी थोड़ा भड़क गया और उसने मेरी इस बात का जवाब देते बोला, तुम दोनों को चुपचाप यहीं पर बैठना है। अब तुम्हारे सामने मौत का तांडव होगा। अगर तुम यहाँ से निकलने की कोशिश करोगे तो बहुत जल्द मारे जाओगे, और अगर यहाँ पर रुकोगे तो आराम से टाइम लेकर मरोगे। उसकी बात सुनकर मुझे उस पर थोड़ा गुस्सा आ गया और फिर मैंने उससे बोला, अरे भाई अपना ये नाटक बंद कर और चुपचाप अपना काम कर, वरना हम दोनों मिलकर यहीं पर जिंदा गाड़ देंगे तेरे को। इस पर उस आदमी की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। अब मुझे उस हल्की हल्की टिमटिमाती हुई रोशनी में उस आदमी का चेहरा दिखाई दे रहा था। वो बहुत ही भयानक लग रहा था। उसकी आंखें इस तरह से झपक रही थी मानो वो हमें जिंदा ही चबा जाएगा। तभी मैंने अपने दोस्त को बोला, चल भाई जल्दी से निकलते हैं यार। लेकिन जैसे उसने बोगी के दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो वो एकदम लॉक हो गया। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद हम उस दरवाजे को खोल पाने में नाकाम थे। तभी वो आदमी मेरे ऊपर हंसते हुए बोला, मैंने तो तुम लोगों को पहले बोला था कि तुम दोनों यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। एक बार जो इस बोगी के अंदर आ जाता है फिर मैं उसे कभी यहाँ से वापस नहीं जाने देता। दोस्तों उस आदमी की बात सुनकर हम दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हम दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम दोनों इस हालत में क्या करें। तभी मेरे दोस्त ने बोला, हम इस बोगी के दरवाजे को पीटते हैं, कोई ना कोई तो बाहर आकर हमारी मदद करने की जरूर कोशिश करेगा। उसकी बात सुनकर मैं और मेरे दोस्त ने एक साथ जोर जोर से उस दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन उससे कोई फायदा ही नहीं हो रहा था। हमने बहुत बार लगातार दरवाजा पीटने का प्रयास किया, लेकिन हर बार हमारा प्रयास विफल हो गया। हम जितने भी बार दरवाजे को पीटते थे हमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता। दूसरी तरफ वो आदमी ये सब देखकर हल्की हल्की मुस्कान दे रहा था। मुझे समझ में आ गया था कि इस आदमी की इच्छा के विरुद्ध हम दोनों यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए कोई और तरीका निकालना होगा। मेरी बात सुनकर मेरा दोस्त भी अब इस बात को अच्छी तरह से समझ गया था कि यहाँ से निकलने के लिए हमें किसी बहुत ही सॉलिड तरीके की ज़रूरत होगी, वरना हम दोनों पूरी रात इसी बोगी के अंदर रह जाएंगे और हमारा स्टेशन निकलने के साथ साथ हम दोनों की जान को भी खतरा बना रहेगा। जब सब कुछ करने के बाद भी हमारी बोगी का दरवाज़ा नहीं खुला तो उसके बाद हमने उस आदमी की तरफ देखते बोला, भाई साहब आपके सामने हम हाथ जोड़ते हैं, कृपया करके आप हमें बता दीजिए कि हमें इस स्थान से बाहर कैसे निकलना है।
हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें अपने परिवार के पास जाना है। हमारी बात सुनकर वो आदमी एकदम से भड़क पड़ा और उसने बोला, परिवार वालों से तो मुझे भी मिलना था, लेकिन मुझे क्या मिला? मौत। इतना कहने के बाद वो आदमी खामोश हो गया और उसके ये वर्ड्स हम दोनों को अंदर से हिला देने में सक्षम थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस आदमी को कैसे जवाब दूं। बाद में मैंने किसी तरह से हिम्मत करके उस आदमी को बोला, लेकिन हमने तुम्हारा बिगाड़ क्या है जो तुम हमारे साथ ये सब करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी वो आदमी अपनी जगह से उठा और सीधा हमारे बगल में आकर खड़ा हो गया। उसने हम दोनों को एक साथ पकड़ लिया। पता नहीं क्यों, लेकिन जिस तरह से उसने हमारी गर्दन को पकड़ा हुआ था, उस हिसाब से मुझे अपनी गर्दन में बहुत ही भयंकर दर्द महसूस हो रहा था। धीरे धीरे उसने हम दोनों को पकड़कर हवा में उठा दिया था। उसकी इस हरकत को देखकर ये बात साफ हो गई थी कि वो सही में एक बहुत ही ताकतवर भूत है, जिससे मुकाबला करना हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा। हमने अपने आप को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर के बाद हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर थोड़ी देर के बाद हमारी आंखें बंद हो गई। फिर उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मुझे महसूस हुआ कि मैं नीचे गिरा पड़ा था और मेरे बगल में ही मेरा दोस्त भी था। मैंने अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखने की भी कोशिश की तो वो आदमी पता नहीं क्यों मगर एक धारदार चाकू को हमारी आंखों के सामने पत्थर से रगड़ रहा था। शायद वो उसे तीखा करके हम दोनों को मौत के घाट उतारने वाला था। अब ये सब देखते हमारी हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई थी। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से कैसे निपटा जाए। फिर मुझे याद आया कि थोड़ी देर पहले जो हड्डियां मुझे यहाँ पर पड़ी दिखी थी, शायद वो हड्डियां इसी आदमी ने यहाँ पर बिखेर दी थी। शायद उसने पहले भी लोगों को मौत के घाट उतार कर उनकी हड्डियों को इसी तरह इधर उधर फेंक दिया होगा। अब तो मेरे मन में डर का माहौल बढ़ता जा रहा था और मेरी समझ से बाहर हो रहा था कि भला ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। एक तो हम बोगी का दरवाजा नहीं खोल पा रहे थे और दूसरी तरफ यह आदमी अपनी सारी हरकतों को अंजाम देने में लगा हुआ था। इससे पहले कि हम दोनों को कुछ हो पाता कि अचानक से उस बोगी के अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगी और उस बोगी की इस हलचल को महसूस करते ही उस आदमी के पैर भी डगमगाने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि वो आदमी भी इस हलचल से पूरी तरह से अनजान था। हमें मालूम था कि थोड़ी देर पहले तो वो सब इस आदमी ने किया था, लेकिन अब की बार का झटका ये उस आदमी की तरफ से नहीं था। वो अचानक ट्रेन की खराबी के कारण हुआ था और पता नहीं कैसे, लेकिन इस भयंकर झटके की वजह से ट्रेन का दरवाजा अचानक से खुल गया और ये सब देखते मेरे और मेरे दोस्त की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। हमने तुरंत ही सामान उठाया और बिना वक्त गवाए हम दोनों तुरंत ही दरवाजा बंद होने से पहले उस बोगी से बाहर निकल गए। पर जैसे हम बाहर निकले तो वो दरवाजा बहुत ही भयंकर स्पीड के साथ बंद हो गया। मानो हम अगर एक सेकंड का भी टाइम बर्बाद कर देते तो शायद उस दरवाजे के बीच में आकर हम दोनों की ही मौत हो जाती। लेकिन हम दोनों ने अभी अभी मौत को छू लिया था और हम वापस से जिंदगी में लौट आए थे। दोस्तों, ये बहुत ही अजीब था, लेकिन हम दोनों अपनी जान बचाने में सफल रहे। हम देखते ही देखते अपने उस बोगी के अंदर पहुंच गए जहां पर हम थोड़ी देर पहले बैठे हुए थे। वहां पर आने के बाद हम दोनों की सांस में सांस आई। अभी भी हम दोनों उस ट्रेन के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम जानते थे कि इस ट्रेन के अंदर बैठे रहना हमारे लिए इतना आसान नहीं है। हमें जल्दी से जल्दी अपने स्टेशन पर उतरना ही होगा। दोस्तों, सच कहूँ तो उस रात मेरी ज़िंदगी ने मुझे इतनी ज़्यादा दहशत दे दी थी कि आज से पहले मैं कभी भी इतनी बुरी तरह से नहीं डरा था। उस रात मैंने मौत को बहुत ही करीब से देखा था, पर उसके बाद हमने कई लोगों के साथ इस घटना को शेयर भी किया, लेकिन किसी को भी ये नहीं मालूम कि उस बोगी की हकीकत क्या है। हाँ, सब लोग इतना ज़रूर जानते थे कि एक ट्रेन की बोगी के अंदर किसी को बैठाया नहीं जाता। कहते कि वो बोगी बहुत ही अजीब है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि उसके अंदर मौजूद वो आदमी कैसे मरा था, उसकी मौत कैसे हुई थी और उसके पीछे का राज क्या है। हम उस रात जिस तरह से अपनी जान बचाकर निकले थे वो एक करिश्मा ही हो सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही।